225वां अध्याय राजधर्म और राजपुत्र रक्षण आदि। पुष्कर कहते हैं, राजा अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय, प्रिय वचन बोलने वाला होने चाहिए। राजकुमार के शरीर के लिए रक्षकों से युक्त नियुक्ति करना चाहिए। आवश्यक, क्रोधी, लोभी, अपमानित पुरुषों के संग उससे दूर रखना चाहिए। गुणों का आदान करना सहज नहीं होता, अतः इनके लिए राजकुमार सुखों से बांधना चाहिए। जब पुत्र शिक्षित हो जाए तो उसे सभी अधिकारों से नियुक्त करे। मृग्या, मदपान और जुआ ये राज्य नाश करने वाले दोष है। राजा इनका परित्याग करे। दिन में सोना, व्यर्थ घूमना, कटु भाषण करना छोड़ दे। पराई निंदा, कठोर दंड, अर्थ दूषण और परित्याग करे। स्वर्ण आदि के खानों का विनाश और दुर्ग आदि के मरम्मत करना चाहिए। ये अर्थ दूषण कहे गए हैं। धन थोड़ा थोड़ा जाकर अनेक स्थानों पर रखना चाहिए। अयोग्य देश में अयोग्य काल में अपात्र दान देना, बुरे कर्मों का धन लगाना, यह सब अर्थ दूषण है। धन का दुरुपयोग है। यह सब काम, क्रोध, मद, लोभ, दर्प, त्याग, तत्पश्चात भूत्यों को जीतकर नगर, देश और लोकों में वश करने के लिए इसके बाद बाह्य शत्रुओं से जीतने का प्रयत्न करे। बाह्य शत्रु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनके साथ पुश्तैनी दुश्मनी हो। दूसरे प्रकार के शत्रु है जो राज्य सीमा पर रहने वाले सामंत। और तीसरे कुर्मित जो अपने बनाए हुए शत्रु है। इनमें पूर्व शत्रु गुरु की भारी अधिक भयानक है। महाभाग है। मित्र भी 3 प्रकार के बतलाए जाते हैं। बाप दादाओं के समय से मित्र, शत्रु के सामंत तथा कुमित्र। धर्मज्ञ परशुराम जी, राजा, मंत्री, जनपद और दुर्ग, दंड, सेना, कोष, मित्र ये सब राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। राज्य के जड़ में स्वामी राजा अतः विशेष रूप से रक्षा करनी होनी चाहिए। राज्यंग विद्रोही मार डालना उचित है। राजा के समय अनुसार कठोर भी होना चाहिए, उसके चाहिए कोमल भी, और उससे करने पर राजा दोनों लोग सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास न करे, क्योंकि सबके साथ हंस कर बातें करने वाला राजा उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा बनावटी व्यसन भी करना चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा बर्ताव करे जो सब लोगों को प्रसन्न रहे। दीर्घसूत्री, कार्य विलंब करने वाले राजा को कार्य अवश्य हानि होती है, परंतु राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म, अप्रिय भाषण, दीर्घसूत्री, विलंब करने वाले राजा प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रखने से ही राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती है। राजा राज्य संबंधी कोई भी कार्य पूरा हो जाने पर दूसरों को मालूम होना चाहिए। उसका प्रारंभ कोई भी जानने पाए। मनुष्य आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र से मुख्य विकारों से भीतर की बात पकड़ में आ जाती है। राजा न तो अकेले किसी गुप्त विषय में विचार करे और न ही अधिक मनुष्यों के साथ रहे। बहुत से सलाह अवश्य ले, परंतु अलग अलग सबके साथ बुलाकर नहीं। मंत्री को चाहिए कि राजा गुप्त विचार करके मंत्रियों को भी प्रकट न करे। मनुष्य सदा ही किसी पर एक पर विश्वास जमाता है, इसलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा गुप्त निश्चित करना चाहिए। विनय का त्याग करके राजा को नाश हो जाता है। विनय की रक्षा करके राज्य प्राप्ति होती है। तीनों वेदों के विद्वानों, त्रय विद्या, सनातन, दंड नीति, आश्वंती, दीक्षे, आत्मविद्या, अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही वार्ता, कुरक्षा, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य प्रारंभ करने से ज्ञान का लोक प्राप्त करे। इसमें इंद्रियों के वश में अधीन रखने से राजा प्रति अधीन रखने में समर्थ होता है। देवता और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें दान भी देना चाहिए। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय निधि के उसके नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम पीठ न देखना, प्रजा को पालन करना, ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याणकारी बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों को योग क्षेम निर्वाह तथा उनके लिए आजीविका प्रबंध करे। वर्ण और आश्रम, धर्म और तपस्वियों का सत्कार राजा कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे, क्योंकि तपस्वी अवश्य विश्वास करे।
यथार्थ युक्तियों पर दूसरों पर अपना विश्वास जमाना लेना चाहिए। राजा बुगले के भांति अपना स्वार्थ विचार करे और अवसर पर सिंह के समान पराक्रम भेड़िए के तरह झटपट शत्रु को विदर्न कर डाले। खरगोश की भांति छलांग भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की तरह दृढ़ता पूर्वक प्रहार करे। राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करे। घोड़े के समान दृढ़ भक्ति रखने वाला और कोयल की तरह मीठे वचन बोलने वाला, कौवे की तरह सबको चौकन्ना रहे। रात भर ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरों को मालूम न हो। जांच परख कर किए बिना भोजन शैया ग्रहण न करे। अपरित स्त्री के साथ समागम न करे। बेजान पहचान नाव पर न चढ़े। अपने राष्ट्र प्रजा को चूसने वाले राज्य की जीवन दोनों हाथ धो बैठता है। महाभाग जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। यह सारा कर्म देव पुरुषार्थ के अधीन होता है। देव अचिंत्य पुरुषार्थ कार्य करने में शक्ति। राजा के राज्य पृथ्वी पर लक्ष्मी उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। प्रजा अनुरग और राजा को चाहिए वह सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में राजा धर्म नामक कथन 225वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय